मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्कार सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के अंतर्गत हमारी बात भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होने वाले काल परिवर्तन के संबंध में चल रही है और उसमें अवसर्पणी काल के जो 6 काल हैं उसकी चर्चा, 6 जो विभाजन है उसमें प्रारंभिक के 3 काल भोग भूमि के उनकी चर्चा अपनी लगभग हुई और जो कर्म भूमि में पहला काल है, कर्म भूमि का पहला मतलब अवसर्पणी का चौथा काल, उसकी बात अपनी लगभग पूरी हुई। अब अवसर्पणी काल जब ये चल रहा था, इसके चौथे काल में जब 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन शेष रहे। देखिए काल का ये जो काउंटिंग कब से होती है, जैसे ये अवसर्पणी अब यानी चौथा काल पूरा हो रहा है, 5वां शुरू होगा, तीसरा पूरा हो रहा है, चौथा शुरू होगा, या अवसर्पणी चालू हो रहा है, तो वो फर्स्ट डे कौन सा होता है? काल की स्टार्टिंग, युग की स्टार्टिंग ये कब से होती है? वो होती है सावन कृष्णा प्रतिपदा के दिन से। सावन का महीना आता है श्रावण, श्रावण का पहला जो दिन है, सावन का पहला दिन होता है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। एकम बोलो, श्रावण कृष्णा एकम, एकम। सावन की जो एकम होती है यानी सावन का जो पहला दिन है, अपने समझ लीजिए अष्टानिका आती है आषाढ़ वाली, अष्टानिका का अगला दिन सावन का पहला दिन, उस दिन से ये नया ईयर मीन्स ये जो काल चक्र है उस काल चक्र में नया जो भी काल है, नया वर्ष है, वो उस दिन से प्रारंभ होता है। तो आप देखेंगे महावीर भगवान मोक्ष गए हैं कार्तिक में, कार्तिक की अमावस्या को, है ना। अमावस्या आती है महीने के बीच में। थोड़ी सी नॉलेज अपने को हिंदी महीनों की, हिंदी के जो महीने होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कृष्ण पक्ष के एकम से और फिर 2, 3, 4 करते करते वो अमावस्या को 15 दिन होते हैं, फिर वापस और 15 दिन होते हैं, पूर्णिमा आती है, ऐसे करके एक महीना होता है। तो अमावस्या को, कार्तिक की अमावस्या को महावीर भगवान मोक्ष गए, मतलब 15 दिन गुजर गए थे कार्तिक के, तब मोक्ष गए। तो अभी कार्तिक के 15 दिन बाकी हैं और अभी अपने को हिंदी महीनों से समझ लीजिए, मुझे भी पूरे नाम कंफर्म याद नहीं है, अपन ऐसा देखें अंदाज से तो नवंबर में अपन माने, अक्टूबर में माने कार्तिक को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 8 महीने हो गए। जुलाई में लगभग ये आता है, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में दीपावली आती है, कुछ ऐसा ही होता है। समझ लीजिए इस बार 15 नवंबर की है, तो उससे 8 महीने बाद जाएंगे तो वो सावन की पहली डेट आएगी। 8.5 महीने बाद जाएंगे तो वो सावन की पहली डेट आएगी। तो ये, और 3 साल तो पूरे 3 साल हो जाएंगे, उसमें तो चक्कर पड़ेगा नहीं। काउंटिंग देखनी है 8.5 महीने की। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? कुछ लोगों के तो चेहरे दिख रहे हैं मुझे कि उनको तो समझ में आ रहा है। ये 3 वर्ष और 8.5 महीने कैसे हम मतलब देखें, उससे हमको पता लग रहा है कि वो युग कब प्रारंभ होगा। महावीर भगवान मोक्ष गए कार्तिक की अमावस्या को,
तो उससे 8.5 महीने अपन देख लें। 3 वर्ष तो पूरे निकलेंगे ही, उसमें तो कुछ अलग है नहीं। और 8.5 महीने आते हैं फिर वो सावन की एकम के दिन, सावन कृष्णा एकम के दिन, तब से ये युग जो चेंज होता है, यानी जो भी काल जो चेंज होता है वो सावन की एकम के दिन से होता है। तो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद में यहाँ पंचम काल प्रविष्ट हुआ, और इस पंचम काल का नाम है दुखमा। इसमें मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु, प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, ऊंचाई है 7 हाथ, और पृष्ठ भाग की हड्डियां वो 24। ये प्रारंभ की बात है, ये पूरे पंचम काल में ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है। पंचम काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष कही है, और पंचम काल का अंत आते आते वो उत्कृष्ट आयु वो कितनी रह जाएगी कि अंत आते आते उत्कृष्ट आयु रह जाएगी केवल 20 वर्ष। यानी अभी स्टार्ट हुआ है तो 120 वर्ष मैक्सिमम आयु है, कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। 120 वर्ष मैक्सिमम आयु है, और जब ये 21,000 वर्ष बीतने लगेंगे, आप समझिए 18,000 वर्ष बीत गए, 19,000 वर्ष बीत गए, तब तक वो मैक्सिमम आयु कितनी हो जाएगी? 20 साल। 20 साल से ज्यादा कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, इतनी मैक्सिमम आयु बस उतनी रह जाएगी। बाकी कम आयु तो जिसकी किसी की 1 साल 2 साल 10 साल, वो बीच के तो कितने भी हो सकती है उस हिसाब से। तो पंचम काल के अंत तक ये उत्कृष्ट आयु घटते घटते 20 वर्ष रह जाएगी, और जो शरीर की ऊंचाई जो पंचम काल के प्रारंभ में थी 7 हाथ, वो अंत में रह जाएगी 3 साढ़े 3 हाथ। ये समझ लीजिए ये तिलोय पन्नति में 3 साढ़े 3 हाथ कही है, और अगर त्रिलोकसार में देखते हैं तो वहां 2 हाथ भी कही है, तो 2-3 हाथ समझ लीजिए, आप दोनों मिला के लिख लीजिए। पंचम काल के अंत तक जो उत्कृष्ट हाइट है शरीर की ऊंचाई, वो 2 या 3 हाथ की रह जाएगी। 2 या 3 हाथ मतलब कितना हो गया? अभी टैडी लाते हैं ना, एक बड़ा टैडी लाए, 1 हाथ ये और 1 हाथ, और बस इतनी सी हाइट रह जाएगी समझ लीजिए, ऐसा लास्ट तक आते आते। ये पंचम काल के जो जीव हैं, ये दिन में पहले काल में 3 दिन के बाद में भोजन कर रहे थे, दूसरे काल में 2 दिन के बाद कर रहे थे, तीसरे काल में 1 दिन के बाद, चौथे काल में प्रतिदिन भोजन कर रहे थे। अब ये पंचम काल के जीव हैं, वो दिन में अनेक बार, अब अपन ये जो चल रहा है ये अपना वर्णन चल रहा है, हम अपने आप को देख लें कि दिन में कितनी बार हम भोजन पानी ग्रहण करते हैं। कि अनेक बार दिन में भोजन करते हैं, और कितनी क्वांटिटी में करते हैं उसका भी हिसाब नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में करते हैं। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने कुछ फोटोज ली हैं वो तिलोय पन्नति की, तो उस आधार पे आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, उसी में से मैं पढ़ के जो चाहिए वो खुल ही नहीं रही है। देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। देखिए इस दुष्म काल के प्रथम प्रवेश में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, ऊंचाई 7 हाथ और पृष्ठ भाग की हड्डियां 24 होती हैं।
जिस दिन भगवान महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गंधर्व केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। पुनः गौतम के सिद्ध होने पर उनके पश्चात सुधर्म स्वामी केवली हुए। ये हम पढ़ रहे हैं जो कल मैंने आपको बताया था ग्रंथ तिलोय पन्नति, उस तिलोय पन्नति की ही ये गाथाओं के अनुवाद हैं। ऊपर ये गाथाएं भी दी हुई हैं प्राकृत में, उसके ही अपन अर्थ पढ़ रहे हैं। सुधर्म स्वामी के कर्मनाश करने अर्थात मुक्त होने पर जम्बू स्वामी केवली हुए। पश्चात जम्बू स्वामी के भी सिद्धि को प्राप्त होने पर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रहे। ये बात हमने कल देख रही थी। 3 अनुबद्ध केवली हुए, महावीर भगवान तो तीर्थंकर केवली हुए और इनके बाद में ये 3 अनुबद्ध, अनुबद्ध का मतलब है कंटिन्यू, जिस दिन एक को मोक्ष हुआ दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। इस तरह से ये गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और फिर जम्बू स्वामी, ये जम्बू स्वामी इस युग में अंतिम अनुबद्ध केवली रहे, फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रहे। गौतम आदि केवलियों के धर्म प्रवर्तन का काल का प्रमाण पिंड रूप से 62 वर्ष है। मतलब कि गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, इन तीनों का जो टाइम है टोटल, पिंड रूप मतलब उनका टोटल करेंगे तो 62 ईयर्स, 62 वर्ष इनका तीनों का मिला के काल रहा। मतलब तीनों का अरहंत दशा का जो काल रहा वो 62 वर्ष। केवल ज्ञानियों में अंतिम श्रीधर, ये श्रीधर केवली अंतिम हुए, कुंडलगिरी से सिद्ध हुए। ये तो हुए 3 अनुबद्ध केवली, और अनुबद्ध केवली में अंतिम है जम्बू स्वामी। देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न कई जगह आता है, कुछ पूछते हैं कि अनुबद्ध केवलियों में अंतिम केवली कौन से हैं, तो अनुबद्ध केवलियों में है जम्बू स्वामी अंतिम केवली। और ऐसा पूछा जाए कि इस युग में अंतिम केवली कौन हुए, तो इस युग में अंतिम केवली हुए हैं श्रीधर, श्रीधर नाम के केवली। ये कुंडलगिरी, जो अपना कुंडलपुर अपन जिसे बोलते हैं बड़े बाबा दमोह, वहां से ये सिद्ध हुए हैं। और चारण ऋषियों में अंतिम सुपार्श्व चंद्र नामक ऋषि हुए। सुपार्श्व चंद्र नाम के ऋषि हुए, वो चारण ऋषि, चारण ऋषि मतलब है जिनको चारण रिद्धि, एक चारण रिद्धि होती है जिससे वो आकाश में पृथ्वी से ऊपर ऐसे गमन कर सकते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों में अंतिम मुनि हुए हैं, उनका नाम है सुपार्श्व चंद्र नामक ऋषि। प्रज्ञा श्रमणों में अंतिम वज्रयश और अवधि ज्ञानियों में अंतिम श्रुत विनय एवं सुशीलादि से संपन्न श्री नामक ऋषि हुए। ये मुनिराजों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ ये ऐसी प्रज्ञा श्रमण नाम की बुद्धि रिद्धि होती है, उस रिद्धि के धारी हुए, उनका नाम था वज्रयश। और अवधि ज्ञान के धारी जो अंतिम हुए चतुर्थ काल वाले मुनियों में, चतुर्थ काल के उत्पन्न हुए मुनियों में जो अवधि ज्ञान धारी अंतिम मुनि थे, उनका नाम था श्री नामक ऋषि हुए। वो श्रुत विनय और सुशील आदि से संपन्न थे, उन मुनिराज का नाम था श्री। देखिए ये तो अब कुछ अपने लिए जो अपन जिनको जानते हैं उनकी बात करते हैं। मुकुटधरों में अंतिम चंद्रगुप्त ने जिन दीक्षा धारण की, इसके पश्चात मुकुटधारी प्रव्रज्या को ग्रहण नहीं करते। प्रव्रज्या कहते हैं दीक्षा को, प्रव्रज्या का अर्थ है दीक्षा। मुकुटधर यानी मुकुटधारी राजा, राजाओं के अनेक प्रकार होते हैं। अब हमें इतनी समझ लीजिए, हम तो राजा मतलब एक ही टाइप का समझते हैं, लेकिन राजा कई टाइप के होते हैं, यानी कितने एरिया के वो राजा हैं उसके हिसाब से उनका अलग अलग नाम होता है। मंडलीक हैं, महामंडलीक हैं, मुकुटधारी हैं, जैसे उसी में बढ़ते बढ़ते फिर अर्ध चक्रवर्ती और चक्रवर्ती, ऐसे राजाओं के लेवल होते हैं, कितने बड़े वो राजा हैं, कितने और जो देश हैं वो उनके अधीन हैं। तो ये मुकुटधारी राजा हुए अंतिम राजा इस युग में, वो हुए चंद्रगुप्त मौर्य। सबने मेरे ख्याल से नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। और वो चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, और उन्होंने देखिए साथ साथ लिखा है चंद्रगुप्त ने जिन दीक्षा धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य इस युग में राजा हुए, अंतिम मुकुटधारी राजा, जिन्होंने की जिन दीक्षा धारण की। इससे पहले अपन ने पुराणों में तो पढ़ा है, जो भी राजा हुए जैन थे, फिर सबने दीक्षा ले ली, अपने पुत्र को राज्य देके दीक्षा ले ली, फिर मोक्ष चले गए, फिर दीक्षा ले ली किसी ने, फिर मोक्ष चले गए। लेकिन अभी ये पंचम काल में चंद्रगुप्त मौर्य हुए,
उन्होंने जिन दीक्षा धारण की। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम, अभी अपन आगे नाम पढ़ेंगे, श्रुतकेवली, अंतिम श्रुतकेवली, देखिए नाम पढ़ लेते हैं पहले फिर बात करते हैं। नंदी, द्वितीय नंदीमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवर्धन और पंचम भद्रबाहु। इस प्रकार ये 5 पुरुषोत्तम जग में 14 पूर्वी इस नाम से विख्यात हुए। वे 12 अंगों के धारक पांचों श्रुतकेवली श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ में हुए। ये 5 श्रुतकेवली हुए, यानी महावीर भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में 3 हुए अनुबद्ध केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। उनके बाद में कुछ ये मुनिराज रिद्धियों के धारी हुए, और फिर अंतिम एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए राजा, जिन्होंने दीक्षा धारण की। तो अभी ये राजा वाली बात को बीच में से अपन छोड़ें, तो जो श्रीधर केवली हुए, श्रीधर केवली के बाद में 5 हुए श्रुत केवली। देखिए केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है। केवली होते हैं जो केवल ज्ञान, समझ लीजिए 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश किया और केवल ज्ञान जिनको प्रकट हो गया, पूरा लोकालोक जिनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट, जैसे हमको भी अपने मोबाइल की स्क्रीन एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, वैसे ही उनको बिना आँख नाक कान के, बिना इंद्रियों के, अपने केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा लोक और अलोक एकदम स्पष्ट जिनको ज्ञान में दिखाई देता है, और अपनी आत्मा में तो लीन रहते ही हैं, आत्मा को तो जानते ही हैं, उसके साथ साथ में लोकालोक को भी जानते हैं, वो कहलाते हैं केवली या केवल ज्ञानी। और श्रुत केवली किसे कहते हैं कि श्रुत केवली वो होते हैं जो केवली भगवान के समान ऐसा प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान जिनको नहीं हुआ, इसलिए केवली भगवान के समान तो लोकालोक को नहीं जानते, लेकिन श्रुत कहते हैं जिनवाणी को, आगम को। तो श्रुत के माध्यम से जो लोकालोक को जानते हैं वो कहलाते हैं श्रुत केवली। हमने भी लोकालोक को हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हम भी, हमारे पास जो ज्ञान है वो है श्रुत ज्ञान। हम अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से, अभी हमने जम्बूद्वीप की डिटेल को जाना, पहले तो लोक के सामान्य परिचय को जाना, और लोक के बाहर अलोक है, ये हमने जान लिया ना श्रुत ज्ञान से। तो ऐसा थोड़ा बहुत लोकालोक को हम भी जानते हैं, लेकिन जो श्रुत केवली हैं वो कहलाते हैं 14 पूर्वी, यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी शुद्ध ज्ञान की जो लिमिट हो सकती है, उतना ज्ञान जिनको प्राप्त है वो कहलाते हैं शुद्ध केवली। इस शुद्ध ज्ञान, अभी वर्तमान में जितना जो ज्ञान है, केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है, उससे नीचे उतरें तो शुद्ध ज्ञान में जितना मैक्सिमम हो सकता है, उतना मैक्सिमम ज्ञान जिनके पास होता है वो कहलाते हैं शुद्ध केवली। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो संपूर्ण बातों को जानते हैं वो शुद्ध केवली कहलाते हैं। तो श्रीधर केवली के बाद में ये 5 शुद्ध केवली हुए। इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं, 5 शुद्ध केवलियों के, 3 अनुबद्ध केवली के नाम, 5 शुद्ध केवलियों के नाम। क्या क्या नाम है? नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। आप चाहेंगे अभी लिख भी लीजिए, और फिर चाहे मैं सेंड भी कर दूंगी, जिनका कुछ रह जाए। जो लिख रहे हैं वो लिखें बराबर, लिखना नहीं छोड़ें, बात का क्या भरोसा, अभी जो अपन लिख लेंगे वो अच्छी बात है, तो जो फास्ट लिखते हैं, लिख सकते हैं, वो लिखते रहें। क्या क्या नाम है? नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 शुद्ध केवली हुए। ये 12 अंगों के धारक, जिनवाणी के 12 अंग, हम जो जय बोलते हैं जिनवाणी की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, तो द्वादशांगमयी यानी जिनवाणी के 12, द्वादश यानी 12 अंग होते हैं, और उन पूरे 12 अंगों के वो धारक यानी उनको जानने वाले होते हैं। तो अंतिम जो शुद्ध केवली हुए हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु अंतिम शुद्ध केवली हुए। इनके ही शिष्य हुए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी, उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चंद्रगुप्त मौर्य मुनि बन गए थे। और आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि जब भद्रबाहु स्वामी यहाँ भारत में थे, विद्यमान थे, उस समय भारतवर्ष में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। उस समय बहुत, ये भद्रबाहु स्वामी का हजारों, लगभग एग्जैक्ट मुझे संख्या 24,000 या ऐसा कुछ मुनिराजों का उनका संघ था।
मतलब इतने हजार मुनिराजों का उनका संघ था। और उस समय वो भद्रबाहु स्वामी को ही निमित्त ज्ञान था, क्योंकि ये 12 अंगों के धारी थे। 12 अंग में सारी बातें आती है, तो निमित्तों के आधार पे, जैसे किसी का कुछ चिन्ह देखा, किसी की कोई आवाज सुनी, वैसे स्वर निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, अनेक प्रकार के निमित्त ज्ञान होते हैं। तो उनको ऐसा स्वर निमित्त ज्ञान भी था। तो एक बच्चे के वो कहीं आहार लेके निकल रहे थे, और एक बच्चा पालने में, छोटा बच्चा पालने में था, और उसके रोने की आवाज से, उसके रोने के शब्द से उनको ये समझ में आ गया कि अब इस उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, और ऐसा अकाल पड़ेगा 12 साल तक कि मुनिचर्या नहीं निभ पाएगी। जैसे अभी जो काल चल रहा है समझ लीजिए, तो अभी ये जो काल है इसमें भी कितनी मुश्किल है मुनिचर्या निभाने में। यानी तरीके से देखा जाए तो सबको 2 फीट की दूरी बनानी है, किसी को टच नहीं करना है, और ऐसी वैसी। तो मुनिराजों के संबंध में कितनी यानी मुश्किल है। अब कोई कहे मास्क लगा के रखो, अब मुनिराज तो सारे परिग्रह के त्यागी, वो कैसे मास्क लगा के रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति मतलब उस समय अकाल की पड़ी थी, यानी ऐसा अकाल पड़ा कि दाने दाने को तरस गए लोग। इस तरह का भयंकर अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु स्वामी ने निर्णय लिया कि हम पूरा मुनि संघ साउथ की तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ, वहां पर अकाल नहीं है रहेगा, तो सारे मुनि संघ दक्षिण की तरफ चलो। ये आचार्यों की जिम्मेदारी होती है, संघ किधर जाए, कहाँ रहे, जहां उनकी चर्या बराबर निभ सके, ऐसे ही स्थानों का वो चयन करते हैं। तो उनके संग में स्थूलभद्र नाम के एक और मुनिराज थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे। और कुछ श्रावकों ने भी कहा कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छे धनी सब श्रावक थे, तो उन्होंने कहा हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, सब भर रखे हैं, अनाज वनाज सब, आप लोग बिल्कुल कहीं मत जाइए, हम सारी आपकी व्यवस्था करेंगे। तो वो उनमें 2 समझ लीजिए कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ मुनि हो गए स्थूलभद्र के साथ में, और कुछ हो गए भद्रबाहु के साथ में। तो 12,000 मुनियों के साथ में भद्रबाहु स्वामी गए दक्षिण की तरफ, और 12,000 के साथ में स्थूलभद्र यहीं रह गए। और अभी मैं वो पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, उसी से फिर वो बाद में जाके उनसे शिथिलता बढ़ी, और फिर वो श्वेतांबरों का वहां पे समझ लीजिए जन्म हुआ। तो वो जो भद्रबाहु स्वामी साउथ में गए 12,000 मुनियों को लेके, तो उनके समझ लीजिए कुछ ये प्रिय शिष्य या निकटवर्ती शिष्य में थे चंद्रगुप्त मौर्य, और बाकी सारे मुनिराज वो सब साउथ में, दक्षिण में जितने भी अपने समझ लीजिए जितने भी मंदिर वगैरह जो भी सब दिखते हैं, अभी ज्यादा साउथ में दिखाई देते हैं वर्तमान के पंचम काल के, क्योंकि वो मुनि संघ सारा उधर साउथ में चला गया था। तो सारे जो भद्रबाहु स्वामी वृद्ध हो चुके थे, उनकी आयु का अंत निकट आने वाला था, तो उन्होंने बाकी सब मुनिराजों को तो कहा आगे आगे जाते जाओ। यानी इतना तक आता है, हिस्ट्री पढ़ें तो श्रीलंका तक, इधर जो कन्याकुमारी है और जो ये द्वीप वगैरह है ना अपने हिंद महासागर में, इधर भारत में साउथ में, वहां सब जगह मुनिराज, बहुत बहुत मुनि संघ थे। 12,000 मुनिराज किसे कहते हैं? अगर 12,000 मुनिराज हैं तो श्रावक कितने होंगे? अभी देखो अपन इतने श्रावक होते हैं तो मुनिराज कितने हैं, और उस समय 12,000 मुनिराज थे तो कितने जैन होंगे, थोड़ी हम उससे कल्पना कर सकते हैं। पूरे सब जगह समझ लो इधर श्रीलंका तक और सब जगह जैन ही जैन थे, और वो सारे मुनिराज वहां फैल गए। भद्रबाहु स्वामी रुक गए श्रवणबेलगोला में, क्योंकि उनका वृद्धावस्था आ चुकी थी, और उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा और यहीं समाधि लूंगा। उन्होंने सबको कहा कि सब चले जाओ। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो उनकी सेवा के लिए वहीं रुक गए श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में आप लोग जो भी गए होंगे, मेरे ख्याल से काफी लोग गए हुए हैं श्रवणबेलगोला, जहाँ बाहुबली भगवान विराजमान है। उस पर्वत का नाम है विंध्यगिरी, और जो सामने वाली पहाड़ी है, काफी लोग गए हैं ना श्रवणबेलगोला, तो वो जो सामने वाली पहाड़ी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चंद्रगिरी। बाहुबली भगवान वाली पहाड़ी का नाम है विंध्यगिरी। अब ऐसा भी हो सकता है गए तो हो लेकिन हमें पहाड़ी का नाम ही नहीं पता हो, ये भी हो सकता है। तो बाहुबली भगवान जहाँ विराजमान है उस पहाड़ी का नाम है विंध्यगिरी, और जो सामने वाली पहाड़ी है उसका नाम है चंद्रगिरी। क्यों है उसका नाम चंद्रगिरी? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां साधना की थी, इसलिए उस पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी।
और यहाँ उन्होंने भद्रबाहु स्वामी की समाधि कराई, उनकी सेवा करी और वहाँ उनका समाधि हुई। भद्रबाहु स्वामी की वहाँ पर चरण वगैरह वहाँ बने हुए हैं। अगर उस वहाँ जो शिलालेख है, वहाँ जो लिखा हुआ होता है वो ध्यान से पढ़ें तो हमें सारी हिस्ट्री ख्याल में आए। तो भद्रबाहु स्वामी की वहाँ समाधि हुई थी चंद्रगिरी पर्वत पर। और चंद्रगुप्त मौर्य उनके जो मुनि बन गए थे, मुनि चंद्रगुप्त, उन्होंने वहाँ उनकी बराबर सेवा शुश्रूषा की, समाधि कराई, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ गया चंद्रगिरी। इतनी बात मुझे इस कहानी की बतानी, मतलब ये इतिहास की बतानी थी। बातें तो बहुत है वो, लेकिन अभी यहाँ अपने प्रकरण से रिलेटेड इतना ही है। देखिए ये हो गए 5 शुद्ध केवली। इन 5 शुद्ध केवलियों का काल मिलाकर 100 वर्ष होता है। यानी ये जो 5 शुद्ध केवली हुए ये एक साथ नहीं हुए, 5 के 5। सबसे पहले हुए नंदी, फिर उनके बाद में हुए नंदी मित्र, फिर कुछ टाइम बाद में हुए अपराजित, फिर कुछ टाइम बाद में हुए गोवर्धन और सबसे लास्ट में हुए भद्रबाहु। तो 100 वर्ष के काल में ये 5 शुद्ध केवली हुए। 100 वर्ष का टाइम ऐसे रहा और उसके 100 वर्ष के टाइम में ये 5 शुद्ध केवली हुए। 5वें शुद्ध केवली के पश्चात फिर भरत क्षेत्र में कोई शुद्ध केवली नहीं हुआ। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु थे। उसके बाद में शुद्ध केवली नहीं हुए, यानी कोई द्वादशांग, पूरी जिनवाणी के जो 12 अंग हैं उनके जानकार फिर कोई नहीं रहे। देखिए पहले तो थे केवल ज्ञानी, पहले तो थे तीर्थंकर महावीर भगवान, उसके बाद में हुए केवल ज्ञानी परमात्मा गौतम गंधर स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, ये केवल ज्ञानी परमात्मा हुए। फिर केवल ज्ञानी भी होना बंद हो गए। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है ना, डाउनफॉल है, तो केवल ज्ञानी भी होना बंद हो गए, लेकिन शुद्ध केवली रहे, द्वादशांग के पूरे ज्ञाता रहे। तो ये 5 मुनिराज द्वादशांग के ज्ञाता हुए। इसके बाद में पूरे द्वादशांग को जानने वालों का भी अभाव हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर इनके बाद ज्ञानी तो हुए, लेकिन वो कुछ कम अंगों को जानने वाले हुए। देखिए इसके बाद में फिर हुए, अभी तो ये थे 5 12 अंग के ज्ञाता, अब हुए हैं 11 अंग और 10 पूर्व। देखिए द्वादशांग में 11 अंग होते हैं पूरे और 12वां अंग होता है, ये द्वादशांग कहलाते हैं। तो 12वां जो अंग है उसके 5 भेद हैं, 12वें अंग के 5 भेद हैं, उसमें से एक भेद का नाम है पूर्व। तो जो द्वादशांग के पाठी हैं वो तो सारे पूरे टोटल सब भेदों के ज्ञान, उनको ज्ञान होता है। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ आचार्य हुए, वो 14 पूर्व होते हैं, उस 14 पूर्वों में से 10 पूर्व के धारी हुए। जो 5 शुद्ध केवली थे वो पूरे 11 अंग, 14 पूर्व, सारे भेद प्रभेदों के ज्ञाता थे। और इसके बाद में अब कुछ मुनिराज हुए जिनको केवल 10 पूर्व का ज्ञान था, पूरे 14 पूर्व का ज्ञान नहीं था। तो इनके नाम दिए हैं, हम पढ़ लेते हैं। कोई आप लोग ऐसा टेंशन नहीं करना, जिनको इच्छा हो वो याद करें, नहीं हो लिखना हो लिखें, नहीं लिखना हो नहीं लिखें, याद करना हो करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं। विशाख, प्रोस्थिल, क्षत्रिय, ये मुनिराजों के नाम हैं। विशाख, प्रोस्थिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म, ये 11 आचार्य हुए। ये 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए 14 पूर्वों में से, यानी ज्ञान उनको अब कम हो रह गया। पहले ज्यादा ज्ञान था, अब कम रह गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्ञान है। 10 पूर्व के धारी हुए और इन सब का टोटल काल है 183। ये हम क्या देख रहे हैं, भगवान महावीर के बाद में जो कल मैंने आपको बताया था 683 वर्ष तक जो ओरल चलता रहा, द्वादशांग का ज्ञान ओरल जो चलता रहा, उसकी काउंटिंग देख रहे हैं। तो 62 वर्ष तो हुए अपने 3 केवली, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। उसके बाद में 100 वर्ष में हुए 5 शुद्ध केवली। इसके बाद में अब ये 183 183 ईयर्स में हो गए हैं ये 11 आचार्य, एक के बाद एक हुए हैं, एक साथ सारे के सारे नहीं, पर टोटल 183 वर्ष में 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए।
काल के वश उन सब शुद्ध केवलियों के अतीत होने पर भरत क्षेत्र में भव्य रूपी कमलों को विकसित करने वाले 10 पूर्वधर सूर्य फिर नहीं होते हैं। मतलब कि इसके बाद में फिर 10 पूर्व के धारी कोई भी मुनिराज नहीं हुए। अब हुए हैं इसके बाद में फिर 11 अंगों के धारी, यानी 12 पहले जो ये हुए थे 10 पूर्व में 11 अंग और 10 पूर्व के धारी थे, और अब ये 10 पूर्व भी माइनस हो गए, केवल 11 अंगों के धारी रह गए। तो ये 5 मुनिराज हुए हैं, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस। मुनिराज का नाम है ये, वो जो कंस कृष्ण के समय में जो कंस नाम आता है वो नहीं है, ये मुनिराज का नाम है। पांडु भी नाम इसी तरह से कोई मुनिराज का नाम है, जो अपन महाभारत में पांडु नाम सुनते हैं वो नहीं है। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 आचार्य वीर भगवान के तीर्थ में 11 अंगों के धारी हुए। इनके काल का प्रमाण पिंड रूप से 220 वर्ष है, यानी ये सब अपने को प्लस करते जाना है। ये 183 ईयर्स में फिर अब ये 220 220 ईयर्स और प्लस करेंगे। ये 220 वर्ष में 5 मुनिराज हुए जो 11 अंग के धारी थे। इनके स्वर्गस्थ होने पर फिर भरत क्षेत्र में कोई 11 अंगों के धारक नहीं रहे। फिर इसके बाद में 11 अंगों के धारक कोई नहीं हुए। फिर 4 मुनिराज हुए जो केवल एक आचारांग के, देखिए अभी तक तो कितना समझ लीजिए कम यानी ह्रास हो रहा था। द्वादशांग से उनको 11 अंग 14 पूर्व का रहा, और 11 अंग 14 पूर्व से फिर 14 पूर्व माइनस हुए तो 11 अंग का रहा। अब सीधा ये जो 4 आचार्य हो रहे हैं ये केवल एक अंग के धारक, प्रथम सुभद्र, फिर यशोभद्र, यशोबाहु और चतुर्थ लोहार्य, ये 4 आचार्य आचारांग के धारक हुए। आचारांग है पहले अंग का नाम, 12 अंगों में पहले अंग का नाम है आचारांग। तो फिर 4 आचार्य हुए केवल आचारांग के धारक। उक्त चारों आचार्य आचारांग के सिवाय शेष 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश के धारक थे, यानी आचारांग का तो उनको पूरा ज्ञान था, और बाकी जो 11 अंग और 14 पूर्व बचे हैं उनका एक देश मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजों का ज्ञान था, पूरा फुल फ्लैश ज्ञान नहीं था। पूरा फुल फ्लैश ज्ञान तो केवल जो पहला अंग आचारांग है उसी का रहा। इनके काल का प्रमाण 118 वर्ष है। देखो टाइम भी पहले 100 साल में वो 5 शुद्ध केवली हो गए, फिर 183 में 11 आचार्य हुए, और फिर 5 आचार्य हुए, वो केवल हुए 5 ही, और टाइम कितना लगा 220 वर्ष। इसके बाद में अब 4 ही हुए हैं और उनको टाइम कितना उन्होंने लिया है 118 वर्ष, यानी बीच में उनका गैप ज्यादा पड़ता रहा। 118 वर्ष में केवल 4 ही आचार्य हुए जो कि अंगों के ज्ञाता थे। देखिए इनके स्वर्गस्थ होने पर भरत क्षेत्र में फिर कोई आचारांग के धारक नहीं होते। गौतम मुनि प्रभृति के काल का प्रमाण 683 वर्ष होता है। अब इन सबको प्लस करेंगे। देखिए 62 वर्ष तो 3 अनुबद्ध केवली हुए, इसके बाद में 100 वर्ष में 5 शुद्ध केवली हुए, फिर 183 183 ईयर्स में हुए जो 11 आचार्य हुए 14 पूर्वों के धारी वो हुए, फिर 220 वर्ष में 5 आचार्य हुए 11 अंगों के धारी, और 118 वर्ष में 4 आचार्य जो एक अंग के धारी हुए। तो ये अंगों का यानी जिनको पूरा अंगों का ज्ञान है, ऐसा किसी भी एक अंग का लेकिन फुल ज्ञान जिनको रहा, तो ऐसे आचार्य हुए केवल महावीर भगवान के मोक्ष आने के बाद में केवल 683 वर्ष तक, 683 वर्ष तक ऐसे वो शुद्ध की परंपरा ओरल चलती रही, अंगों का ज्ञान मुनिराजों को रहा।
इसके बाद में ये जो है, फिर ये बाद में अब इसमें ये लिखा है कि 20,317 वर्षों में फिर ये सब नष्ट हो जाएगा। मतलब 21,000 वर्ष का पूरा पंचम काल है, तो 21,000 में से 683 माइनस किए हैं तो उस तक पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। इतने समय मात्र में चातुर्वर्ण संघ जन्म लेता रहेगा, किंतु लोग प्राय अविनीत, दुर्बुद्धि, असूयक, सात भय व 8 मदों से युक्त, शल्य एवं गार्भों से सहित कलहप्रिय, रागिष्ट, क्रूर एवं क्रोधी होगा। बस इतना ही अपने को इसमें से देखना था। ये 683 वर्ष की जो परंपरा है, किस तरह से ये महावीर भगवान से लेकर और 683 वर्ष तक ओरल चलता रहा। इसके बाद में भी जो धरसेनाचार्य का नाम हमने सुना है, धरसेनाचार्य और भी मुनिराज हुए, लेकिन फिर उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ। अंगों के थोड़ा कुछ चीजों का उनको ज्ञान हुआ। तो जो धरसेनाचार्य थे उनको भी ऐसे अंग का थोड़ा सा कुछ ज्ञान था, और उन्होंने वो ज्ञान भूतबली पुष्पदंत मुनिराज को दिया, और उसके आधार पर उन्होंने षटखंडागम की रचना की। ऐसे ही जो मैंने आपको नाम बताया था 1-2 दिन पहले, जो गुणधराचार्य हुए, जिन्होंने कषाय पाहुड़ की रचना की थी, उनको भी अंग का कुछ अंश का उनको ज्ञान था, और उसके आधार पर उन्होंने कषाय प्राभृत नाम के ग्रंथ की रचना की। जो कुंद मुनिराज अपने अध्यात्म के प्रणेता आचार्य हुए हैं, समझ लीजिए सब उनको विशेष रूप से नाम उनका जानते हैं। कुंद आचार्य को भी ऐसी तरह से जो अंग है, अंग का कुछ अंश का ज्ञान कुंद आचार्य को भी था। ये उसी परंपरा में तब हुए, और उसके बाद में समझ लीजिए इन आचार्यों के बाद में वो जो इतना सा भी जो ज्ञान बचा था, मेन मूल दिव्य ध्वनि के अंश, ये अंग का ज्ञान का मतलब क्या है कि भगवान महावीर की वाणी के जो दिव्य ध्वनि खिरी है, उस दिव्य ध्वनि का कुछ अंश बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे ऐसे होता है ना अपन ने कि बिल्कुल हमने उनसे अभी समझ लीजिए इस समय जो कोई मेन बड़े अपने यहाँ समझे गुरुदेव श्री से, तो हमने डायरेक्ट गुरुदेव श्री से सुना है, जो भी बड़े अपने विद्वान हैं उनसे, और एक फिर है कि बाद में उनके थ्रू सुनाओ। तो वो मूल भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का अंश वो है, वो अंगों का जो ज्ञान, वो कुंद आदि आचार्यों तक चला। उसके बाद में फिर जो आचार्य हुए, तो वो अंगों का ज्ञान फिर खत्म हो गया, फिर लुप्त हो गया। फिर ये परंपरा से वो ज्ञान व्यक्ति रूप में खत्म हुआ, लेकिन ये जो शास्त्र परंपरा चालू हुई रिटन रूप में, तो उस परंपरा के माध्यम से ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भी वो भगवान महावीर, ये जो अभी हमने समझ लीजिए हमने हिंदी पढ़े हैं, हमने प्राकृत में नहीं पढ़े, वो उन्हीं आचार्य के, ये जो मैंने आपको नाम बताया था यति वृषभाचार्य, ये वो यति वृषभाचार्य के शब्द थे। और समझ लीजिए उनका कनेक्शन कहाँ था, भगवान महावीर से उनका कनेक्शन था यति वृषभाचार्य का। तो वो ये ऐसे परंपरा से हमारे पास में आया। अभी हमारे पास में कोई छोटी सी बुक होती है तो हमको ऐसा लगता है तो किताब है, लेकिन वो भी बराबर जिनवाणी का ही अंश है, क्योंकि वो उसी परंपरा से चलकर आई है। कोई भी एक समझ लीजिए कागज भी है, उसमें नमोकार मंत्र लिखा है, तो वो जिनवाणी का अंश है। अभिनय नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वो चल गई अपने यहाँ नमोकार मंत्र की एक वो आती है मशीन, 24 घंटे नमोकार मंत्र बोलती है। वो नमोकार मंत्र हमारे कान में पड़े, हम सुने, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे जिनवाणी की अभिनय बहुत ज्यादा होती है, चले जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नमोकार मंत्र जिनवाणी है, ये हमको समझ में आता है। वो नमोकार मंत्र चल रहा है, हम टीवी भी चला रखे हैं, हम इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, सब चलता है, वो बस वो बजे जाता है। वो पता नहीं किसके लिए बज रहा है, उसको बजना है, मशीन है, तो वो बजे जा रहा है, उसकी कोई कीमत है? नमोकार मंत्र है ये षटखंडागम ग्रंथ, जो दिव्य ध्वनि का अंश के है, जिसकी अभी हमने बात की, उस षटखंडागम ग्रंथ में लिखा है, उसका अंश है। ऐसे 5 पदों को उसमें नमस्कार किया है। कितना महान मंत्र है। हमको ऐसे अभिनय चलती है, जितनी ज्यादा जैसे ये सुविधाएं हो गई, तो अभिनय भी उतनी ही ज्यादा हम करने लग गए। हमको जिनवाणी की महिमा समझ में आए, हम विराधना से बचें, क्योंकि हम जितनी आराधना नहीं कर पाते और अनजाने में विराधना ज्यादा कर देते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम पढ़ना बोलना ही बंद कर देंगे, लेकिन सावधानी रखें, हमारे माध्यम से अभिनय नहीं हो।
यदि हमें नहीं सुनना है, हमें कुछ और बातें करनी है तो हम उसे बंद कर दें, अभिनय तो नहीं हो कम से कम उसकी। और यदि वो चल रहा है और हमको ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है तो हम बराबर उसमें उपयोग लगाएं। चलिए, ये एक टॉपिक तो थोड़ा पूरा हुआ है। अब आप लोगों के प्रश्न सुन लेते हैं तब तक। बोलिए भारती आंटी। एक तो ये पूज्यपाद स्वामी भी तो चारणधारी थे, वो तो अभी में लास्ट किया कुंडलागिरी, तो पूज्यपाद स्वामी थे। पूज्यपाद स्वामी, देखिए ये तो मूल इस ग्रंथ में जो उल्लेख आया है वो है, और पूज्यपाद स्वामी के लिए भी आता है कि उनको रिद्धि थी, या फिर ऐसा भी आता है वो कुछ ऐसा लेप वगैरह भी उनके पास में था। यहाँ इन्हीं का नाम आया चारण ऋषियों में। कुंडलागिरी नहीं, चारण ऋषियों में अंतिम सुपार्श्व चंद्र उनका नाम है। कुंडलगिरी से तो वो मोक्ष गए हैं, वो जगह है। हाँ, अच्छा, एक मैं बोल रही थी, ये जो आपने बोला 62 इयर्स तक 3 अनुबंध केवली हुए, उसके बाद में जो श्रीधर केवली हुए उनका टाइम पीरियड नहीं छोड़ेंगे? वो इसी टाइम में है, समझ लीजिए 62 के बाद में जो 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए, उसी टाइम में वो हो गए, उसी के आसपास हुए हैं। ज्यादा कुछ अलग उनका गैप नहीं है। और एक ना ये छोटा सा ये चीज था, ये जो स्पेलिंग थी गोवर्धन की, उसमें द में ध है। हाँ, वो स्पेलिंग लिखनी कि ध चलेगा? वैसे तो द में ध सही होता है, लेकिन अब वो चल जाता है, वो भी बराबर सही तो द में ध ही होता है। चित्रा आंटी बोलिए। ये आपने जम्बूस्वामी अंतिम केवली और अंतिम युग केवली, श्रीधर केवली, ये थोड़ा समझ नहीं। अंतिम अनुबद्ध केवली, अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी है। हाँ, और अंतिम केवली वो श्रीधर केवली है। ठीक। ठीक। हाँ, शशि चंद। ये जो आपने दिखाए ना अभी, इनके वो लिंक में डाल देंगे क्या? हाँ, मैं डाल दूंगी, ये जो पेजेस हैं ये ग्रुप में डाल दूंगी। और इसके साथ में थोड़ी बहुत डिटेल जो आपने बताई है कि वो लिख सकते हो, तो वो भी थोड़ा हो जाए तो, क्योंकि हमारे क्या पता राइटिंग में मिस्टेक हो तो इसलिए। वो लिखने के लिए क्या होता है कि वो मैं लिखना चालू ही नहीं कर पाई। वो लिखने के लिए मुझे प्रॉपर पूरा लिखना पड़ता है, मतलब ऐसे रफली तो नहीं लिख सकती हूँ मैं, इसलिए तो मैं देखती हूँ जो भी कुछ थोड़े से 2-3 बातें बस देख लेती हूँ मैं। अंकल बोलिए। बाकी लोग म्यूट हो जाएं, जो भी अभी अनम्यूट करके बैठे हैं। ये बताया गया उन्हीं आर्य का श्रावक श्राविका के 5वें युग के अंत तक रहेंगे। हाँ, और इसमें ये बताया कि इस युग के 20,300 वर्ष के बाद में धर्म रहेगा नहीं, तो ये 700 वर्षों का क्या हिसाब किताब रहेगा? 20,300 नहीं, 20,317 वर्ष। वो पूरा 683 प्लस करेंगे ना, पूरा 21,000 बनेगा। ठीक है, नेहा जी बोलिए। जो अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी जी हैं, उनका जो बर्थ टाइम है वो क्या है, जन्म टाइम जो है? आप समझ लो कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 62 वर्ष तक तो ये हुए केवली। केवली मतलब उनको, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। अब इसी बीच में हुआ होगा, महावीर भगवान के समय में ही हो गए थे जम्बू स्वामी। एग्जैक्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है, वो पुराण में मिल जाएगा कि क्या जन्म समय है, पुराण में देख सकते हैं। ऐसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे। नहीं, हमें ना पुराण में इसका टाइम पीरियड मिला ही नहीं इनका, और मथुरा 84 में भी देखा था तो वहां भी नहीं मिला हमें जम्बू स्वामी। तो अपन अंदाज से वही समझ सकते हैं कि महावीर भगवान के काल में ही, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 10, 20, 50 साल पहले हुए होंगे। जितनी भी आयु रही होगी उसके हिसाब से समझ लीजिए 10, 20 साल पहले ही हुए होंगे, क्योंकि 120 वर्ष से ज्यादा की तो आयु होगी नहीं। तो 70, 80 साल की जितनी आयु होगी उस हिसाब से अपन उसको थोड़ा पीछे करके समझ सकते हैं, अंदाज से ही देख सकते हैं। ये 20,370 वर्ष तक क्या बताया, समझ में नहीं आया। वो कुछ नहीं समझना है, वो अभी वो इसीलिए बस ऐसा ही बोला था मैंने, उसको भी छोड़ दीजिए। वो तो पंचम काल 21,000 वर्ष का है। हाँ। और 683 वर्ष उसमें से बता दिए कि इतने निकल गए। अच्छा।
तो 21,000 में से 683 माइनस करके बताया कि अब इतने काल जो बचे हैं 20,000 और जितने ये तब तक धर्म बस उसके बाद में खत्म हो जाएगा। 20,317 साल के बाद में फिर खत्म हो जाएगा। पारुल, अनुभव केवलियों के बाद टोटल कितने केवली होते हैं? अनुभव केवलियों के बाद देखिए नाम ये श्रीधर केवली का ही आता है। बाकी और कोई गए हों बीच में तो ऐसा पढ़ने में नहीं आया, लेकिन लास्ट श्रीधर केवली गए हैं ऐसा आता है। हो सकता है एक आध और भी कोई गए हों, पर नाम उल्लेख नहीं आता इसलिए। ये जो शुभ केवली ये मोक्ष जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये शुद्ध केवली अब ये पंचम काल में उत्पन्न हुए, ये मोक्ष नहीं गए, ये सब स्वर्ग में गए हैं। वैसे अगर चौथे काल में होते, चौथे काल में भी तीर्थंकरों के समवर्षण में शुद्ध केवली होते हैं तो वो मोक्ष भी चले जाएं तब दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं तो ये मोक्ष नहीं गए हैं। केवल श्रीधर केवली तक वहाँ मोक्ष गए हैं। इसके बाद में अब जो भी जितने भी आचार्य हुए हैं ये सब स्वर्ग में ही गए हैं, मोक्ष नहीं गए हैं। और गौतम गंधर्व के बाद में कौन से थे ये केवली? सुधर्म स्वामी। सुधर्म स्वामी। सुधर्म, हाँ। और फिर उसके बाद जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। पर ये पंचम काल का 683 से तो ज्यादा हो गया ना समय। पंचम काल का नहीं, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद का टाइम ये दिया है। महावीर भगवान के मोक्ष ज्यादा है ना, तो अपना अभी से चल रहा है वो। अभी की नहीं बता रहे, ये तो वहां तक का प्लस किया है जहां तक ये अपने एक अंग के ज्ञाता मुनिराज हुए, वहां तक का टाइम प्लस किया है। वहां तक का टाइम हुआ है 683, अभी तो ज्यादा हो गया है। ये तो वहां तक का प्लस किया है, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, बस वो प्लस किया है कि केवली हुए, फिर शुद्ध केवली हुए, फिर 11 अंग 14 पूर्व के धारी हुए, फिर 11 अंग के धारी हुए, फिर केवल एक अंग के धारी हुए, तो उन सबको प्लस किया है। तो वो टाइम आया है 683, 683 वर्ष। नेहा जी बोलिए। जैसे आपने बताया कि महावीर भगवान के बाद 683 वर्ष तक ये हुए, सारे केवली हुए। तो जो 683 वर्ष है वो 21,000 जो पंचम काल के 21,000 में माइनस हो जाएंगे। हाँ, वो 3 वर्ष उसमें नहीं अपन करेंगे, जो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 3 वर्ष बचे हैं ना, वो अलग हैं, वो अलग हैं। ये पंचम काल के 683 गिन हैं। और फिर जो श्रीधर केवली मोक्ष गए हैं वो चौथे काल में गए हैं। नहीं, पंचम काल में ही तो गए हैं। गौतम स्वामी भी, सुधर्म स्वामी भी, जम्बू स्वामी भी, श्रीधर केवली भी, ये सब पंचम काल में मोक्ष गए हैं। जन्म हुआ था इनका चौथे काल में, चौथे काल में जन्म हुआ सबका। जो भी अभी पंचम काल में मोक्ष गए हैं सबका जन्म चौथे काल में हो गया था। फिर पंचम काल तक उनकी आयु चलती रही। समझ लीजिए जैसे कोई बच्चे 1997 में बॉर्न हुए, 1999 में बॉर्न हुए, तो वो अभी 2000 तक आगे अगली सदी में चल रहे हैं ना। ऐसा जो बच्चे समझ लीजिए किसी का जन्म 2001 में हुआ है तो वो इसी सदी में उसकी आयु पूरी हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कोई जिएगा नहीं। लेकिन जो 1970s से भी जिनका जन्म हुआ है, 60s 70s से, तो वो उन्होंने 2 वो देख लिए, 90s वाला भी युग देख लिया है, 2000 वाला भी देख लिया है। ऐसे ही वो चौथे काल में जन्म उनका हुआ। श्रीधर के हाँ, वो पंचम काल में मोक्ष चले गए। पंचम काल में। और जैसे जो चारिदेधारी जो श्रीधर केवली के पास सुपार्शन हुए हैं, हाँ, वो पंचम काल में जन्म हुआ है उनका, मतलब हाँ, वो स्वर्ग। अब ऐसा देखिए, हो सकता है उनका चौथे काल में भी हुआ हो जन्म, लेकिन अब वो मोक्ष नहीं गए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने सारे चौथे काल में जन्म लेंगे वो सारे मोक्ष ही जाएंगे, ऐसा तो नियम है नहीं। तो हो सकता है ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलता, हो सकता है चौथे काल के जन्म में भी हो सकता है पंचम काल के जन्म में भी हो, लेकिन मोक्ष नहीं गए, इतना कंफर्म है। हाँ, हाँ, और किसी को पूछना है? चलिए, हो गए प्रश्न।
683 ईयर्स का ही है, 683। वो 3 साल 3 साल हटा के ये पंचम काल के 683 वर्ष बताए हैं। पंचम काल के, वो 3 साल तो चौथे काल के थे, ये पंचम काल के 683 वर्ष बताए हैं, उसके आधार पे किया है। दीदी अनुबद्ध केवली क्या होते हैं? अनुबद्ध का मतलब है कि जो कंटिन्यू, मतलब एक केवल ज्ञानी भगवान सिद्ध हुए तो दूसरे उसी समय मीन्स उसी दिन केवल ज्ञानी हो गए, फिर वो मोक्ष गए तो फिर उसी दिन कोई और केवल ज्ञानी हो गए, तो ऐसे कंटिन्यू होते रहे, वो कहलाते हैं अनुबद्ध केवली। इसमें देखना, इसमें चल रहा था, ये चल रहा है। चलिए, एक्चुअल में मैं नाम आपका एक एक का फिर बोलूंगी, आप सूत्र बोलते हैं तो। सुनीता आंटी आप चालू करिए, इसके बाद में फिर बीना बोरा भाभी। सग्रा बालुका से महात्मा प्रभा पुण्यो हणाम्बु वातः काश इष्टा सप्ता धोधा आशु 63 पंचविंशति पंचदश दशानि पंचोनी नरसत पंचचेद यथा कर्मम। हाँ, कांता आंटी आप रेडी होइएगा, अभी पहले पारुल आप बोलिए। नायका नित्य सूत्र लेशिया परिणाम दे वेदना विक्रिया। हाँ, पारुल बोलिए, इनके बाद में चित्रा आंटी। पारस्परो दरित दुखा संक्लिष्ट असुरो दरित दुखाशय प्राप्त चतुर्थाय। पारुल पारस्परो नहीं है, परस्परो, परस्परो दीरित, परस्परो दीरित दुखा। फिर मैं हाथ बहुत ऊंचा हो गया, नीचे कर, यहीं नीचे लगा। आगे देना, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए।